हम चमत्कारों की दुनिया में रहते हैं। एक बटन से रोशनी, समुद्रों के पार जाती आवाजें और बादलों के बीच उड़ान। फिर भी प्राचीन भारतीय ग्रंथ उड़ने वाले रथों, दिव्य दृष्टि और शक्तिशाली हथियारों की बात करते हैं। क्या ये हमारी प्रेजेंट रियलिटी की इकोज हैं? क्या ऋषियों ने सचमुच उन टेक्नोलॉजीज को पहले से देख लिया था जो आज हमारे जीवन को डिफाइन करती हैं? कुछ लोग इन्हें विज्ञान के लॉस्ट गोल्डन एज का प्रमाण मानते हैं, तो कुछ इन्हें मेटाफोर्स मानते हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये कहानियां क्यों आज भी हमारी इमेजिनेशन को पकड़े हुए हैं। रामायण और महाभारत में विमानों का वर्णन है, उड़ने वाली मशीनें जो इनक्रेडिबल स्पीड्स पर उड़ती थीं, देवताओं और नायकों को आकाश में ले जाती थीं। पुष्पक विमान उदाहरण के लिए एक्सपैंड हो सकता था और थॉट की स्पीड से चल सकता था। कुछ ग्रंथ जैसे वैमानिक शास्त्र, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और फ्लाइट प्रिंसिपल्स का डिटेल में वर्णन करते हैं। ये विविड अकाउंट्स आज के एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट से तुलना करते हैं, लेकिन कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। इतिहासकार विमानों को डिवाइन पावर के प्रतीक मानते हैं। ये कहानियां उड़ान और स्वतंत्रता के टाइमलेस ड्रीम्स को व्यक्त करती हैं, मिथ और मशीन के बीच की इमेजिनेशन को जोड़ती हैं। महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि मिलती है, दिव्य दृष्टि, ताकि वे अंधे राजा धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र युद्ध का लाइव नरेशन कर सकें। यह प्राचीन लाइव ब्रॉडकास्ट टेलीविजन और इंटरनेट के माध्यम से दूर की घटनाओं को रियल टाइम में देखने की हमारी आधुनिक क्षमता को दर्शाता है। बिलीवर्स इसे मैस कम्युनिकेशन की प्रोफेसी मानते हैं, जिसे उन ऋषियों ने इनकोड किया था जो आज की टेक्नोलॉजी के पीछे के सिद्धांतों को समझते थे। वे तर्क देते हैं कि दिव्य दृष्टि एक प्रकार का सेलेस्टियल टेलीविजन था, जिसे विज्ञान के विकसित होने तक मिथ में संरक्षित रखा गया था। हालांकि स्केप्टिक्स इसे एक नैरेटिव डिवाइस मानते हैं, एपिक के स्केल और ड्रामा को व्यक्त करने का एक तरीका, न कि एक लिटरल प्रिडिक्शन। दिव्य दृष्टि को विजडम के मेटाफोर के रूप में भी पढ़ा जा सकता है, अपीयरेंसेस से परे सच्चाई देखने की क्षमता। टेलीविजन से तुलना करना टेम्पटिंग है, लेकिन शायद यह कहानी के ओरिजिनल स्पिरिचुअल पर्पस को मिस कर सकता है। चाहे प्रोफेसी के रूप में हो या मेटाफोर के रूप में, यह कहानी दूर से देखने और जानने की हमारी टाइमलेस फैसिनेशन को उजागर करती है। असली जादू इसमें है कि ये कहानियां इंस्टेंट कम्युनिकेशन के युग में भी कैसे रेजोनेट करती हैं। प्राचीन हो या आधुनिक, दूरी के पार जुड़ने की इच्छा अनचेंज्ड रहती है। महाकाव्यों में अस्त्रों का वर्णन है, सेलेस्टियल वेपन्स जिन्हें मंत्रों द्वारा इन्वोक किया जाता था। प्रत्येक में डेवस्टेटिंग सुपरनैचुरल इफेक्ट्स होते थे। उदाहरण के लिए, ब्रह्मास्त्र सेनाओं को नष्ट कर सकता था और भूमि को बंजर बना सकता था, जो न्यूक्लियर वेपन्स की डिस्ट्रक्टिव पावर को दर्शाता है। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी, फॉलआउट और एनवायरमेंटल रूइन के वर्णन मॉडर्न वॉरफेयर के साथ अनकैनी पैरेलल्स खींचते हैं। कुछ का मानना है कि ये प्राचीन एडवांस टेक्नोलॉजी के रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें मंत्र पावरफुल वेपन्स के लिए एक्टिवेशन कोड्स के रूप में थे। अदर्स अस्त्रों को प्रकृति के राथ और देवताओं की शक्ति के प्रतीक के रूप में देखते हैं, जो जिम्मेदारी और रिस्ट्रेंट के बारे में लेसन सिखाते हैं। अस्त्रों का उपयोग करने के सख्त नियम केवल अंतिम उपाय के रूप में गहरे मॉरल कंसर्न्स को दर्शाते हैं, न कि केवल टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स को। अस्त्रों की आधुनिक हथियारों से तुलना करना उनके फिलोसॉफिकल मीनिंग को ओवर सिंप्लीफाई कर सकता है। कहानियां अनचेक पावर के खतरों की चेतावनी देती हैं, एक ऐसा मैसेज जो आज भी उतना ही अर्जेंट है जितना तब था। चाहे मिथ हो या मेमोरी, अस्त्र हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची शक्ति विजडम और रेस्ट्रेंट में निहित है। उनकी लेगेसी केवल इमेजिन टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि उन एथिकल क्वेश्चंस में है जो वे उठाते हैं। सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ चिकित्सा और सर्जरी की सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग को उजागर करते हैं। सुश्रुत ने सैकड़ों बीमारियों, औषधीय पौधों और डिटेल्ड सर्जिकल प्रोसीजर्स का वर्णन किया, जिसमें राइनोप्लास्टी और कैटरैक्ट सर्जरी शामिल हैं। उनकी मेटिकुलस टेक्निक्स और हाइजीन पर जोर क्रांतिकारी थे, जिसने उन्हें फादर ऑफ सर्जरी का खिताब दिलाया। मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी की जड़ें इन प्राचीन तरीकों से जुड़ी हैं और आयुर्वेद का होलिस्टिक अप्रोच फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, जबकि कुछ दावे जैसे हेड ट्रांसप्लांट्स या टेस्ट ट्यूब बेबीज मिथोलॉजिकल हैं। प्राचीन भारतीय चिकित्सा की वास्तविक उपलब्धियां अपने आप में प्रभावशाली हैं।
तथ्य को एग्जैजरेशन से अलग करना महत्वपूर्ण है, बिना उन्हें मिथोलॉजाइज किए वास्तविक योगदानों की सराहना करना। आयुर्वेद और सुश्रुत की लेगेसी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन और इनोवेशन का एक टेस्टामेंट है। प्राचीन उपचार फैंटेसी के माध्यम से नहीं, बल्कि अपनी एंड्यूरिंग विजडम के माध्यम से इंस्पायर करता रहता है। कई लोगों के लिए प्राचीन भारतीय कहानियां सिर्फ मिथ नहीं हैं, वे वास्तविक इतिहास और प्रोफेसी के रिकॉर्ड हैं। बिलीवर्स का तर्क है कि आर्षियों के पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज थी। वे भविष्य की टेक्नोलॉजीज को पहले से देखते थे और उन्हें सीक्रेट टेक्स्ट में इनकोड करते थे। सिक्लिकल टाइम और लॉस्ट गोल्डन एजेस का विचार इस विश्वास को बढ़ावा देता है कि हम एक अधिक एडवांस्ड पास्ट से ज्ञान को फिर से खोज रहे हैं। वैमानिक शास्त्र जैसे ग्रंथों को प्रमाण के रूप में उद्धृत किया जाता है, हालांकि उनकी उत्पत्ति के बारे में स्कॉलरली स्केप्टिसिज्म है। यह दृष्टिकोण कल्चरल प्राइड और विज्ञान और ज्ञान के केंद्र के रूप में भारत के स्थान को पुनः प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित है। बिलीवर्स चक्रों, मंत्रों और मिथिक टेक्नोलॉजीज को प्राचीन विज्ञान के रूप में व्याख्या करते हैं, जिसके डिकोडिंग का इंतजार किया जा रहा है। वे ऋषियों के ज्ञान को होलिस्टिक मानते हैं, जो टेक्नोलॉजी को स्पिरिचुअलिटी और धर्म के साथ फ्यूजन करता है। उनके लिए प्राचीन ग्रंथ एक ग्लोरियस पास्ट और एक अधिक एनलाइटेंड फ्यूचर दोनों के लिए एक रोड मैप हैं। स्केप्टिक्स, इतिहासकार, वैज्ञानिक और फिलोलॉजिस्ट्स तर्क देते हैं कि प्राचीन ग्रंथों को लिटरल साइंस के रूप में पढ़ना एक मिस इंटरप्रिटेशन है। विमान और अस्त्र, वे कहते हैं, इमेजिनेटिव सिंबल्स हैं, वास्तविक मशीनों के लिए ब्लूप्रिंट्स नहीं। प्राचीन हाई टेक्नोलॉजी के लिए कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, कोई विमान अवशेष नहीं, कोई डिवाइन सर्किट बोर्ड्स नहीं, न्यूक्लियर वॉर के कोई निशान नहीं। स्केप्टिक्स एनाक्रोनिज्म के खिलाफ चेतावनी देते हैं। आधुनिक आविष्कारों को प्राचीन कहानियों पर प्रोजेक्ट करना उनके ओरिजिनल मीनिंग को डिस्टॉर्ट करता है। महाकाव्यों के दर्शकों ने उड़ने वाले रथों को मैजिकल देखा, मैकेनिकल नहीं। मिथ्स को टेक्नोलॉजी की प्रेडिक्शंस तक सीमित करने से उनके गहरे फिलोसॉफिकल और एथिकल लेसन्स को मिस करने का खतरा है। ब्रह्मास्त्र एक बम से कहीं अधिक है। यह शक्ति के बोझ का एक मेटाफॉर है। दिव्य दृष्टि टेलीविजन से कहीं अधिक है। यह विजडम और इंसाइट का एक प्रतीक है। इन कहानियों का वास्तविक मूल्य उनकी पोएट्री, फिलॉसफी और ह्यूमन कंडीशन की एक्सप्लोरेशन में निहित है। मिथ्स इसलिए एंड्यूर नहीं करते क्योंकि वे भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे टाइमलेस ट्रूथ्स को उजागर करते हैं। विश्वास और संदेह के बीच एक मिडिल पाथ है, एक ऐसा मार्ग जो प्राचीन भारत की क्रिएटिविटी और इंटेलेक्ट का सम्मान करता है, बिना लिटरल इंटरप्रिटेशंस पर जोर दिए। प्राचीन भारतीयों ने वास्तविक वैज्ञानिक मील के पत्थर हासिल किए, शून्य, एडवांस मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और सर्जिकल टेक्निक्स। उनके मिथ बड़े सवालों को दर्शाते हैं, उड़ान, कम्युनिकेशन और शक्ति के बारे में, जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। विमानों और अस्त्रों की कहानियां यूनिवर्सल ह्यूमन ड्रीम्स के लिए इमेजिनेटिव रिस्पॉन्सेज हैं। मिथ और टेक्नोलॉजी के बीच का संबंध प्रोफेसी नहीं है, बल्कि विचारों का पैरेलल एवोल्यूशन है। मिथ्स इंस्पायर करते हैं, हमारी गहरी एस्पिरेशंस को व्यक्त करके भविष्य के इनोवेशन के लिए स्टेज तैयार करते हैं। साइंस और मिथ दोनों दुनिया को समझने के तरीके हैं, एक मैकेनिक्स के माध्यम से, दूसरा मेटाफोर के माध्यम से। हमें उनमें से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। दोनों ही ह्यूमन होने का क्या मतलब है, इसकी हमारी समझ को समृद्ध करते हैं। असली वंडर यह है कि ये प्राचीन कहानियां नई पीढ़ियों को सपने देखने और बनाने के लिए कैसे इंस्पायर करती रहती हैं। यह सवाल कि क्या प्राचीन ऋषियों ने आधुनिक टेक्नोलॉजी की भविष्यवाणी की थी, शायद कभी सुलझ न पाए, लेकिन यह हमें मोहित करता रहता है। ये कहानियां हमारे टेक्नोलॉजिकल प्रेजेंट को एक सीक्रेट पास्ट से जोड़ती हैं, जिससे हम एक भव्य चल रही नैरेटिव का हिस्सा बन जाते हैं। वे गर्व, विनम्रता और अपने से कुछ बड़ा होने के एहसास को प्रेरित करते हैं। मिथ्स कॉशनरी टेल्स के रूप में भी काम करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि विजडम के बिना शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। वे हमें यह पूछने के लिए चुनौती देते हैं कि क्या हम कर सकते हैं ही नहीं, बल्कि क्या हमें करना चाहिए भी। चाहे प्रोफेसी हो या पोएट्री, उनकी शक्ति अनडिनायबल है। वे हमारी इमेजिनेशन को प्रज्वलित करते हैं और हमें आश्चर्यचकित करते हैं।
ऋषियों की लेगेसी प्राचीन विजडम और आधुनिक इनोवेशन के बीच एक टाइमलेस डायलॉग है। अंत में ये विजन्स इसलिए एंड्योर करते हैं क्योंकि वे हमारी गहरी आशाओं, भयों और सपनों से बात करते हैं।